नमस्कार। राहिनी क्लासेस की ओर से मैं नितिन शर्मा इस वीडियो में आपके साथ नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। नवोदय विद्यालय से रिलेटेड इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने भी जरूर नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा। नवोदय विद्यालय या पूरी तरह अगर हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय, पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में इस नाम से एक स्कूल चल रहा है। ये बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल्स माने जाते हैं और बच्चे कॉम्पिटिटिवली एग्जाम्स क्लियर करके इन स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इन स्कूल्स का ओरिजिन, स्ट्रक्चर या एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन। नवोदय विद्यालय का ओरिजिन कहां से होता है? 1986 श्री राजीव गांधी जी के समय में एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है, जिसमें सबसे पहले नवोदय विद्यालय के बारे में बात की जाती है, या फिर हम कहें कि यहीं से नवोदय विद्यालय की स्थापना होती है। ये नवोदय विद्यालय किस तरह संचालित होंगे? इसके लिए एक नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया गया। ये समिति एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब ये अपने कार्य के लिए स्वयं सक्षम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की देखरेख में, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के देखरेख में कार्य करती है। ये स्कूल्स हर डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे तो हम बात कर ही चुके हैं। अब इन स्कूल्स का स्ट्रक्चर क्या है? ये सभी स्कूल्स सीबीएसई के थ्रू, मतलब यहाँ पे जो बोर्ड रहेगा सभी स्कूल्स में वो सीबीएसई है एक। दूसरा, ये स्कूल्स कोएड हैं, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पे मिलकर पढ़ाई करते हैं। तीसरा, ये स्कूल्स फुली रेजिडेंशियल है, मतलब जो भी बच्चा नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेता है वो बच्चा वही स्कूल में रहकर ही अपनी पूरी पढ़ाई 6 to 12th कंप्लीट करता है। अब क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित होता है। जैसे बच्चा हो सकता है स्कूल के बाद अगर वो रूरल एरिया में रह रहा है तो उसको मे बी अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, या फिर उसको दूसरी एक्टिविटीज करने का स्कूल के बाद मौका ना मिले, पर यहाँ एक पूरा रूटीन के साथ बच्चा काम करता है। सुबह उसको पीटी कराया जाएगा, या फिर जो भी उसका एक डिफाइंड ब्रेकफास्ट रहेगा, उसके बाद जो भी उसका प्रोसीजर होगा वो बहुत ही सुनिश्चित सुचारू रूप से चलता है, जिससे उसका बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित होता है। ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक इन स्कूल्स का मुख्य ऑब्जेक्टिव भी रहा है। इसके अलावा इन स्कूल्स के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मतलब सरकार ये स्कूल चला रही है, पूरा इतना सरकार इन स्कूल्स पे खर्चा कर रही है, जबकि बच्चों से वो ना के बराबर फीस ले रही है। तो इन स्कूल्स में गवर्नमेंट कुछ और भी चाहती है कि इन स्कूल्स के माध्यम से बच्चों को तो क्वालिटी एजुकेशन मिले ही, पर कुछ और चीजें भी, उनके कुछ और मकसद भी पूरे हो सके। तो उन ऑब्जेक्टिव्स में हम ये देख सकते हैं कि वो चाहते हैं कि सभी बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं 3 लैंग्वेजेस कंपिटेंसी, कम से कम उनकी 3 लैंग्वेजेस में कंपिटेंसी सुनिश्चित की जा सके। वो 3 लैंग्वेजेस कौन सी होंगी? हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। प्लस हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज का इंटीग्रेशन इन स्कूल्स के थ्रू अचीव किया जा सकता है, क्योंकि जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के स्टूडेंट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफन कल्चरल एक्सचेंज इन स्कूल्स में रहता है। मतलब एक हिंदी स्पीकिंग एरिया, मान लीजिए हिमाचल के बच्चों को किसी असम के स्कूल में भेज दिया जाए जहां पे बच्चे असमी, उनका एक रीजनल लैंग्वेज है, और वो बच्चे यहाँ पे आ जाएं, तो उससे उनको वहां के कल्चर के बारे में भी जानकारी मिलती है, और इससे एक नेशनल इंटीग्रेशन भी हमारे देश में
बनी रहेगी। तीसरा, इट विल बी द फोकल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक स्कूल है, तो यहां से एक मॉडल क्रिएट किया जा सकता है जिसको दूसरे स्कूल्स भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब यहां से एक सेंटर पॉइंट के तौर पे ये जो स्कूल्स काम करें, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को चलते हुए ये गवर्नमेंट ने सीबीएसई कोएड फुली रेजिडेंशियल स्कूल शुरू करे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये स्कूल्स कहाँ कहाँ हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है, पर कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे तमिलनाडु में कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं है। सिर्फ ये एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान का जहां नवोदय विद्यालय नहीं है। कारण में भी यहाँ पे हिंदी जो है ज्यादा प्रचलन में नहीं है, तो मे बी स्टेट इज हैविंग सम कंसर्न, तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय शुरू नहीं हुए हैं। इसके अलावा कुछ अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे नवोदय विद्यालय नहीं है। मान लीजिए कोई एक दिल्ली या फिर मुंबई का कोई ऐसा अर्बन एरिया है, वो उन कुछ एरियाज में नवोदय विद्यालय नहीं है। अदरवाइज सभी स्कूल्स, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक नवोदय विद्यालय है। प्लस इन केस SC ST पॉपुलेशन किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है या पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट का ज्यादा है, तो वहां पे कुछ एडिशनल स्कूल्स को भी अप्रूवल मिल गए हैं। तो इस तरह से हमारे ये नवोदय विद्यालय कंट्री में चल रहे हैं। अब ये एक बहुत ही मान्यता और अच्छे स्कूल्स माने जा सकते हैं। अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम एट द एंट्री लेवल ही उसका 2 से 3 लाख रुपए खर्चा एक साल का मान सकते हैं मिनिमम। पर यहाँ बच्चे का रहना, पढ़ाई और बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए बच्चे को या उसके पेरेंट्स को कुछ भी पे नहीं करना है। तो ऑब्वियसली इन स्कूल्स में बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे। तो इन स्कूल्स में एडमिशन कब होता है? जैसे हम देख रहे हैं कि ये स्कूल 6 to 12 चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो एडमिशन क्लास 6 में ही होगा, और सबसे मेजर एडमिशन क्लास 6 में होता है, जहां पे अराउंड 80 सीट्स हर स्कूल में मिनिमम क्लास 6 में रहती है। तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए एक जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST कंडक्ट कराया जाता है, जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स देते हैं क्लास 6 में एडमिशन के लिए। जो अब कौन से बच्चे किस स्कूल के लिए compete करेंगे, तो जो भी बच्चे टेस्ट देते हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए ही टेस्ट देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तो वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के लिए ही एलिजिबल है और उसी के लिए टेस्ट देगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो उसके किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन हो जाएगा। उसको अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में अगर सीट मिल जाता है तो उसका एडमिशन हो सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो बच्चा सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए ही compete करता है। दूसरा ऑप्शन बच्चों के लिए एडमिशन का रहता है क्लास 9 या फिर क्लास 11 में। इनको लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट बोला जाता है। मान लीजिए कुछ कारण से जो बच्चा क्लास 5th में, कुछ बच्चे जो आए थे, मतलब 6th में जो कुछ बच्चे आए थे, किसी कारण से 9th क्लास तक पहुंचते पहुंचते 1 2 3 4 कोई बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए किसी भी कारण से। तो अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है तो उनके लिए नवोदय विद्यालय सोसाइटी लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट करवाती है और वहां पे बच्चों का एडमिशन ले लेती है। मतलब यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में के स्कूल में एडमिशन का मौका मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, पर यहाँ अवश्य ही मिल जाएगा, मतलब क्लास 5th के बाद। दूसरा, मोस्टली यहाँ पे एक ऐसा देखने में हम देख सकते हैं कि रूरल कैंडिडेट्स के लिए इन स्कूल्स में 75% सीट्स का रिजर्वेशन रहता है। मतलब इन सब ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ रूरल चिल्ड्रन पे फोकस करते हुए ये स्कूल्स बनाए गए हैं, ये स्कूल संचालित हो रहे हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज में तो फिर भी बच्चों को कुछ फैसिलिटीज, काफी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, पर रूरल एरियाज में ऐसी फैसिलिटीज बच्चों को नहीं मिलती हैं। तो 75% सीट्स रूरल चिल्ड्रन के लिए रिजर्व हैं। तो जो भी इन स्कूल्स में जाने के लिए ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 4th 3rd 4th 5th से ही अपना थोड़ा
प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और 5th में आकर एंट्रेंस फॉर्म भरकर वो थोड़ा प्रिपरेशन पर्टिकुलरली करके इन स्कूल्स में अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।